क्या ये वायरस चाइना तक ही रहेगा या फिर इंडिया या पूरी दुनिया को अपने अंधेरे में ले सकता है? China is dealing with the outbreak of the HMPV virus. 5 years after the COVID-19 pandemic. वो लोग तो हॉस्पिटल तक पहुंच रहे हैं लेकिन उनको डॉक्टर नहीं बचा पा रहे। तो अगर HMPV वायरस अगर कोरोना वायरस की तरह निकला तो ये वायरस भी पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा कुछ ही हफ्तों में। चीन के कई शहरों में कोविड जैसा एक नया वायरस फैल रहा है। इस वायरस के सिम्टम 2021 में भी चाइना को मिले थे। 5 साल की उम्र के बच्चे डेंजर जोन में हैं और साथ ही हर एक को इमरजेंसी नंबर प्रोवाइड किया है कि इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। क्या है ये वायरस और चाइना हमसे क्या छुपाना चाहती है? आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपका दिल धड़कने लगता हो और आपको लगता हो कि सब कुछ खत्म हो गया? आप सोच भी नहीं सकते लेकिन ये सच है। 2025 की शुरुआत में चाइना में एक ऐसा वायरस फैल रहा है जिसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। क्या ये नया वायरस हम सब के लिए हमारी जिंदगी का एक अंधेरा बन जाएगा? HMPV वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि जैसे कोरोना वायरस 2019 के बाद फैला था पूरी दुनिया में। Hospitals, people dying on the streets from lack of oxygen and packed crematoriums. This is a snapshot of the COVID-19 crisis. और तो कुछ लोग इसे कोविड 2.0 का नाम दे रहे हैं और साथ ही पूरी दुनिया के हेल्थ एक्सपर्ट की नजर भी है इस वायरस पे। कहीं पास्ट कोरोना वायरस की तरह चाइना इस बार भी कोई डाटा तो हमसे नहीं छुपाना चाहती और चाइना ने ऐसा कोई डाटा भी अभी तक नहीं शेयर किया है कि कितने इन्फेक्टेड लोग हैं और कितने लोगों की डेथ हो चुकी है। इस वायरस का इम्पैक्ट बहुत ही सीरियस है जो लोगों को सांस लेने में दिक्कत दे रहा है। वो लोग तो हॉस्पिटल तक पहुँच रहे हैं लेकिन उनको डॉक्टर नहीं बचा पा रहे क्योंकि इस वायरस का कोई भी एंटीडोट नहीं बनाया गया है। क्या है ये वायरस और चाइना हमसे क्या छुपाना चाहती है? HMPV यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। इस वायरस को 2001 में डिस्कवर किया गया था लेकिन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। इस वायरस के सिम्टम 2021 में भी चाइना को मिले थे लेकिन चाइना ने इसको कोरोना वायरस का नाम दे के छोड़ दिया और अब ये ग्लोबल कंसर्न बन गया है खासकर चाइना के लिए और चाइना के नॉर्थर्न एरिया से इसके केसेस बढ़ रहे हैं और इसका इफेक्ट हर एक एज के ग्रुप पे दिख रहा है लेकिन बच्चों को ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है जो 14 साल की उम्र से छोटे हैं और तो 5 साल की उम्र के बच्चे डेंजर जोन में हैं। लेकिन HMPV वायरस ही नहीं इस आउटब्रेक के दौरान है बल्कि और भी वायरस हैं जैसे फ्लू, निमोनिया और तो कोरोना वायरस भी फैल रहा है साथ ही। लेकिन आप सुन के सोच में पड़ जाओगे लेकिन यह सच है कि इस HMPV वायरस के सिम्टम्स भी बिल्कुल कोरोना के जैसे ही हैं, जैसे कि खांसी, बुखार, नाक का बंद होना और तो सांस लेने में दिक्कत। और तो ये वायरस सांस लेने की वजह से ही फैलता है। जिन लोगों के इम्यून सिस्टम कमजोर है और साथ ही उनको लंग्स की कोई बीमारी है जैसे कि अस्थमा वगैरह, उनको ये वायरस अपना शिकार बना रहा है। NDTV के मुताबिक चाइना में नया वायरस फैल रहा है जो बच्चों और बूढ़ों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। द हिंदू न्यूज़पेपर के मुताबिक कोविड के 5 साल के बाद ये वायरस चाइना के एक वुहान एरिया में फैल रहा है और चाइना के इस वुहान एरिया में ये बढ़ते हुए केसेस इस खतरे का माहौल है कि कोविड फिर दोबारा से लौट आया है और इंडिया के यूनियन मिनिस्टर की पूरी नजर भी इस वायरस पर है। ये ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस 2001 में नीदरलैंड के एक छोटे से लैब में पता चल गया था। तब इस वायरस के इन्फेक्शन भी देखने को मिला था और ये वायरस 24 साल के बाद फिर लौट आया है। चीन में सामने आया है कोरोना से भी बड़ा खतरा। HMVP वायरस से चीन के लोग बेहद परेशान हैं। ये HMPV वायरस चाइना से इंडिया या पूरे दुनिया में कैसे फैल सकता है? लेकिन चाइना को इस वायरस को रोकने के लिए कई स्ट्रिक्ट एक्शन तो लिए गए हैं क्योंकि चाइना की मीडिया उसको ऐसे शो नहीं करना चाहती और तो वो बोल रहे हैं कि सब कुछ सेफ है। लेकिन चाइना ने ये एक्शन लिए हैं इस वायरस को रोकने के लिए जैसे कि एक दूसरे से दूर रहना, PCR टेस्ट करना और किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना है और साथ ही हर एक को इमरजेंसी नंबर प्रोवाइड किया है कि इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। इस वायरस को रोकने के लिए चाइना की तरफ से कई एक्शन तो लिए गए थे लेकिन फिर भी HMP वायरस
वायरस इंडिया तक कैसे पहुंचा? अगर ये वायरस इतना डेंजरस था तो इमरजेंसी डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया था? इंडिया में इस HMP वायरस का पहला केस सामने आ गया, जिसमें एक 8 साल के बच्चे को HMP वायरस जो चाइना में फैल रहा वो पॉजिटिव निकला और ये केस इंडिया के बेंगलुरु हॉस्पिटल में सामने आया। लेकिन क्या ये चाइना के लिए एनफ है? सबसे पहले ये वायरस तो एक जगह से दूसरी जगह ग्लोबल एयर ट्रेवल की वजह से ही जाता है और तो हजारों के तादाद में लोग एक देश से दूसरे देश में ट्रेवल करते हैं। लेकिन आपको पता है कि WHO ने इस वायरस को अभी तक इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया है। आखिर क्यों WHO हमसे छुपा रही है इस वायरस का राज? जब कोविड-19 ने दुनिया को हिला दिया था तब 770 मिलियन से ज्यादा लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हुए थे और तो 6 मिलियन से ज्यादा लोगों ने अपनी जान खो दी थी और साथ ही दुनिया में इकोनॉमिक लॉसेस भी हुए थे। ये सब कुछ हमें ये बताता है कि कैसे एक वायरस एक छोटी सी गलती की वजह से पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है। अब तो HMPV वायरस के केसेस बढ़ते हुए भी इसी पाथ पे हैं और कैसे एक हफ्ते में पूरी दुनिया बदल सकती है। अगर अभी इस वायरस को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये वायरस दुनिया को बर्बाद कर देगा। हम ऑलरेडी कोविड-19 को देख चुके हैं कि कैसे एक वायरस पूरी दुनिया में स्प्रेड हो सकता है। तो अगर ये HMP वायरस भी अगर कोरोना वायरस की तरह निकला और इसमें हजारों की तादाद में डेथ हो सकती है, इकोनॉमिकल लॉसेस हो सकते हैं। इसीलिए लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम पहले ही इस वायरस को कंट्रोल करेंगे तभी ही हम अपनी जान बचा सकते हैं, खासकर एक ऐसी दुनिया में जहाँ सब कुछ कनेक्टेड है। तो अब सवाल ये उठता है कि कैसे हम आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें मास्क पहनना होगा और हैंड वॉश करने होंगे और साथ ही सैनिटाइजर का यूज करना होगा और साथ ही हम किसी भी क्राउडेड एरिया में जाते हैं तो मास्क जरूरी पहनना है। ये नहीं पता कि वायरस कहां और कैसे आपको अपने चमेटे में ले सकता है और ये HMPV वायरस कोरोना की शक्ल भी ले सकता है। क्या ये वायरस चाइना तक ही रहेगा या फिर इंडिया या पूरी दुनिया को अपने अंधेरे में ले सकता है? आगे क्या होगा ये तो अब वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, इस वायरस के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। क्या आप सोच रहे हैं कि दुनिया इस बार इस वायरस के ऊपर एक अलग तरीके से रिएक्ट करेगी या फिर वही पुरानी गलतियां दोहराएगी? अगर आपको जवाब चाहिए तो पहले अपने परिवार को, दोस्तों को और अपने प्यारे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। खुद को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ। बी कनेक्टेड, बी सेफ।